हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महावीर जयंती की उपलक्ष्य में अपन जैन धर्म के वो समस्त नागरिक अर्थात भारतीय संस्कृति में जो सनातन धर्म में शामिल वो सारे जो नागरिक जो मेरे दोस्त महावीर स्वामी को बहुत ही प्रेम स्नेह के साथ हर्ष और उल्लास के साथ में 2621वीं जो जयंती मनाने जा रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी कौन थे, इनका बचपन किस प्रकार से गुजरा और किस प्रकार से ये जैन संप्रदाय से जुड़े और इन्होंने जैन संप्रदाय को अपने कौन कौन से विचारों से प्रभावित किए, इन सारी बातों का आज अपन जिक्र करेंगे। देखते हैं महावीर स्वामी के बचपन की जो घटनाएं हैं और उन घटनाओं से अपन जिक्र करते हैं। देखिए, महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म मेरे दोस्तों वैशाली एक जगह है और वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। यानी महावीर स्वामी है, इसका जो जन्म की अपन बात करें, किसकी जन्म की मेरे दोस्तों बात करें तो वैशाली के समीप है, कुंडग्राम में इनका जन्म होता है। और ये कुंडग्राम वर्तमान की अपन बात करें तो दोस्तों बिहार में है। कब होता है? तो ये 599 ईस्वी पूर्व में होता है। कब होता है? 599 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत महावीर स्वामी का जन्म होता है। महावीर स्वामी का बचपन में नाम क्या था? यानी बचपन के अंतर्गत बचपन में नाम, तो बचपन में मेरे दोस्तों महावीर स्वामी का नाम था वृद्धमान। क्या था? वृद्धमान। यानी महावीर जो नाम है इनको केवल ज्ञान प्राप्त होता, उसके बाद में निकल कर क्या आता, उससे पहले इसको वर्धमान के नाम से जाना जाता था। इनका संबंध कौन से कुल से था? यानी महावीर जो स्वामी हैं इनका बचपन से जो संबंध था ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। कौन से कुल में? क्षत्रिय जो कुल है, क्षत्रिय कुल में भी ज्ञात्रक, यानी ज्ञात्रक, ये एग्जाम के दृष्टि से ज्ञात्रक जो है ये पूछा जाता है। यानी ज्ञात्रक जो कुल है इनका कुल का अर्थ होता है यानी वंश। इनका जन्म है कौन से कुल में है? क्षत्रिय, और उसमें भी कौन सा? ज्ञात्रक जो कुल था उसमें इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिता का नाम की अपन बात करें तो इनके पिता का नाम मेरे दोस्तों था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। माता के नाम की अपन बात करें तो माता का नाम मेरे दोस्तों था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला नाम था महावीर स्वामी की माता का नाम। और इनकी माता थी ये लिच्छवी राजवंश। कौन सा राजवंश? लिच्छवी जो राजवंश है या लिच्छवी गणराज्य है, लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। क्या थी? इसकी माता त्रिशला थी और लिच्छवी जो गणराज्य थे उनके राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। बहन। पिता सिद्धार्थ थे। जन्म कुंडलग्राम बिहार में इनका होता है। अब देखिए, इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम मेरे दोस्तों यशोदा था। क्या था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। कहीं पे यशोदा भी अपने को देखने को मिलता है, लेकिन अपने को यशोदा याद रखना है। अब इस यशोदा और महावीर स्वामी से इनकी एक पुत्री उत्पन्न होती है और पुत्री का नाम मेरे दोस्तों था प्रियदर्शना। क्या था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। अब प्रियदर्शना की शादी होती है। शादी के बाद में यानी महावीर स्वामी का दामाद था जिसका नाम था जमाली। क्या था? जमाली। यानी जमाली था, ये प्रियदर्शना का पति था।
तो महावीर स्वामी का दामाद हो गया। और ये जमाली था, यही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, प्रथम शिष्य किसका? महावीर स्वामी का। यानी प्रथम जो शिष्य था वो कौन था? जमाली था। आपको अच्छे से याद रखना है। महावीर स्वामी के अगर शिष्यों की अपन बात कर लेते हैं यहीं पे, महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य, तो महावीर स्वामी के प्रमुख 11 शिष्य थे। उनमें से पहला जो शिष्य इन्होंने बनाया वो किसको बनाया मेरे दोस्तों? जमाली को बनाया। किसको बनाया? जमाली को पहला शिष्य बनाया। ये लगभग इनके जन्म से जो संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं उन्हीं का हमने यहाँ पे जिक्र किया है। इनके माता पिता, इनके स्थान, यानी महावीर स्वामी है, इनके बचपन का नाम अपने को याद रखना है, वृद्धमान था। इनका क्षेत्रीय जो ज्ञात्रक कुल था, इससे इनका संबंध था। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज्य की यानी चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री प्रिय दर्शना थी, और दामाद का नाम था जमाली जो इनका प्रथम शिष्य था। और महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य थे वो उनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। अब देखिए अपन आते हैं, महावीर स्वामी हैं, इन्होंने जैन जो धर्म है, जैन धर्म के अंतर्गत किस प्रकार से अपने विचारों से प्रभावित किया, अर्थात जैन धर्म को आज विश्व के अंतर्गत एक अलग पहचान जो मिली है वो कैसे मिली? महावीर स्वामी हैं, ये जैन धर्म के, जैन जो धर्म है, जैन धर्म के वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यानी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन? महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और जैन धर्म के अंतर्गत मेरे दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, कुल 24 क्या हुए? तीर्थकर हुए हैं। याद रखना, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। और 24वें जो तीर्थकर थे मेरे दोस्तों वो कौन थे जैन धर्म में? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो अपन थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में भी जान लेते हैं। पहले तीर्थकर कौन थे? तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, ऋषभ। कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। यानी अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अपन 23वें तीर्थकर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। अपन जैन धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, अपन महावीर स्वामी पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण था। अब जैन धर्म है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? यानी महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो इन तीर्थकरों का क्या था? एक प्रतीक चिन्ह था इनका अलग अलग। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के अंतर्गत बात करें तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, यानी शेर था। क्या था? सिंह यानी शेर था। अगर अपन बात करें दोस्तों, महावीर स्वामी हैं, इनका कहना था तीर्थकर। यानी तीर्थकर अपन किसको कहेंगे? तो तीर्थकर अपन कहेंगे जो संसार के अंतर्गत, संसार में जो मोह माया है, क्या है? संसार में जो मोह माया है, इस मोह माया को इन्होंने क्या त्याग करके, और संसार की मोह माया से जो ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, वो तीर्थकर कहलाता है, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्ति होता है। अब देखिए, महावीर स्वामी जो हैं, इन्होंने जैन धर्म को बहुत सारे जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों की बात करते हैं। वैसे मेरे दोस्तों, ये जो जैन शब्द है, ये जैन शब्द जिन से निकला। किससे निकला है? जिन से निकला है। और जिन का शाब्दिक जो अर्थ होता है,
किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है जिन, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ वो मेरे दोस्तों होता है विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। और अपन अगर विजेता की बात करें तो विजेता कौन है? विजेता मेरे दोस्तों वो है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर क्या विजय प्राप्त कर ली हो, उसको विजेता कहा जाता है। इंद्रियां जो होती हैं अपनी 5 जो, उनके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको विजेता माना गया है। और जो जैन जो धर्म है इसमें जिन शब्द से निकला यानी जैन, और जिसका शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? विजेता होता है। अब देखिए अपन आते हैं जैन धर्म के अंतर्गत, और जैन धर्म में महावीर स्वामी ने देखिए जैन धर्म है, जैन धर्म, इस जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी ने त्रिरत्न यानी त्रिरत्न है ये दिए। जैन धर्म को क्या दिए? त्रिरत्न। अब महावीर स्वामी ने क्या कहा? महावीर स्वामी हैं, इन्होंने जैन धर्म के अंतर्गत सम्यक ज्ञान, सम्यक अपन बात करें तो दर्शन, और सम्यक चरित्र या आजीविका भी अपने को मिलता है। सम्यक आजीविका, देखो ये अपने को मिलता है। अब इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल्य, यानी जो जैन धर्म होता है उसमें जो ज्ञान प्राप्ति की घटना होती है उसको केवल्य कहा जाता है। केवल्य तो यानी केवल्य ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को, यानी 3 जो इन्होंने मार्ग बताए जो आगे चल करके त्रिरत्न के नाम से जानेंगे। पहला उसमें इन्होंने बताया ज्ञान, दूसरा इन्होंने बताया दर्शन, और तीसरा इन्होंने बताया सम्यक चरित्र। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, या कहीं पर अपने को आजीविका मिलता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ मेरे दोस्तों होता है यानी श्रेष्ठ ज्ञान, क्या? सत्य ज्ञान या श्रेष्ठ ज्ञान। सम्यक दर्शन का इन्होंने बताया कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हैं उन तीर्थकरों पे क्या रखना? आस्था रखना, विश्वास रखना। सम्यक चरित्र का इन्होंने बताया कि अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए ज्ञान प्राप्त करना। ये 3 रत्न बताए, इन्हीं को जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि पंच महाव्रत हैं। इन 5 महाव्रतों के अंतर्गत जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इस पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के अंतर्गत 5 महाव्रत जोड़े। उनमें से 4 तो इन्होंने जोड़ दिए, लेकिन 5वां किसने जोड़ा? 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला था इसके अंतर्गत अहिंसा। क्या था? अहिंसा। दूसरे की अपन बात करें तो क्या था? सत्य। तीसरे की अपन बात करें मेरे दोस्तों तो था अस्तेय, और 4th नंबर की अपन बात करें तो अपरिग्रह। लास्ट यानी 5वां जो पंच महाव्रत है ये किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा, और वो है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण है। यानी ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा कि ये जो ऊपर वाले जो 4 हैं
इनका अगर अपन पालन करेंगे तो इनसे सबसे बेस्ट और सही कौन सा बताया इन्होंने, ब्रह्मचर्य को माना। इस ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपन इसको प्राप्त कर सकते। अहिंसा का अर्थ आप सबको मालूम है मेरे दोस्तों, क्या, मन वचन कर्म से ऐसा कार्य नहीं करना कि दूसरों को हानि पहुंचती हो। सत्य का अर्थ यहाँ पे ये है कि किसी भी परिस्थिति में अपने को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्त्य का अर्थ क्या है, अस्त्य का अर्थ ये है कि कभी भी अपने को चोरी नहीं करना, यानी चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का अर्थ ये है कि अपने को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना, यानी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, यानी अपने को, ब्रह्मचर्य का अर्थ है दूसरों का सम्मान इज्जत देना, यानी धूम्रपान नहीं करना, प्रायश्चित के साथ गमन नहीं करना, ये सारी बातें इसमें ब्रह्मचर्य में शामिल होती है। ये महत्वपूर्ण इसके ब्रह्मचर्य के अंतर्गत इन्होंने बताए। अब देखिए महावीर स्वामी हैं, ये किस प्रकार से प्रभावित हुए थे। महावीर स्वामी ने लगभग अपन बात करें 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष की आयु के अंतर्गत ग्रह त्याग दिया था। आयु कितने वर्ष थी, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया। ग्रह त्यागने के बाद इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। क्या की, कठोर तपस्या की। और 42 वर्ष की आयु के अंतर्गत इनको ज्ञान प्राप्त होता है। किनको, महावीर स्वामी को। कहाँ होता है, एक नदी है ऋजुपालिका, जगह का नाम है जंभी का ग्राम। क्या है, जंभी का ग्राम। इस गांव के अंतर्गत ऋजुपालिका नदी है और शाल का वृक्ष है। इसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ये सारी की सारी जो प्रोसेस करते हैं, ये एक आज्ञा लेते हैं इनके भाई हैं नंदीवर्धन से। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के ये सारी प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि ये सत्य की खोज में निकलते हैं। कौन, स्वामी यानी महावीर स्वामी हैं। ये सत्य के ज्ञान के लिए निकले नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के, और 42 वर्ष की आयु में इनको ऋजुपालिका नदी है, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और जैन धर्म से जुड़े, और इतने सारे जो आपको मैंने बताए थे पहले जो फैक्ट, ये इन्होंने जैन धर्म को दी। जैन धर्म है, ये जैन धर्म दोस्तों नास्तिक है। क्या है, नास्तिक है, यानी वेदों का खंडन करता है, वेदों को नहीं मानता है। इसलिए जो महावीर स्वामी है ये भी क्या थे, नास्तिक थे। अनेश्वरवादी है, अनेश्वरवादी है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। तो महावीर स्वामी भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। इसके अलावा अपन बात करें कि जैन जो धर्म है, ये जैन धर्म कर्मवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद, पुनर्जन्म और अमरता में विश्वास रखते हैं। यानी इनका मानना था कि आत्मा अजर और अमर है, और ये सब के सब जो कार्य होते हैं कर्म के आधार पे होते हैं। मानव का पुनर्जन्म होता है, और वो किसके आधार पे होता है, कर्म के आधार पे होता है। इनका यह मानना था। लेकिन आगे चलकर के ये क्या होता है, महावीर स्वामी के बाद में जैन धर्म होता है। ये जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट जाता है, और 2 संप्रदाय मेरे दोस्तों हैं, एक तो श्वेतांबर
दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। ये श्वेतांबर लोग हैं, ये मानते हैं, या संप्रदाय जो श्वेतांबर जो संप्रदाय के अनुयायी हैं वो मानते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित है। ये क्या मानते हैं कि महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी, अविवाहित है। लेकिन दिगंबर हैं, ये मानते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित है। क्या है? विवाहित है, ये मानते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म जो है उसके समकक्ष यानी बुद्ध के समकक्ष रहे थे। इन्होंने छुआछूत, धार्मिक आडंबर, इतने सारी जो उस समय समाज में कुरीतियाँ थी उनका जम करके विरोध किया और समाज में क्रांति लेकर के आए थे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम हर वर्ष महावीर स्वामी को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। सारे मेरे व्यूवर्स को महावीर स्वामी की 2621वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।